हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बेसिक सिंबल्स के बारे में जानेंगे और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेशनल सिंबल्स की ज़रूरत की पड़ती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम बड़े देश के पॉलिटिकल लीडर को जानते तो हम इजीली समझ जाते हैं कि ये जापान के प्रेसिडेंट है या अमेरिका के प्रेसिडेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी देशों की मीटिंग में काफ़ी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स को पहचान नहीं पाते, तो उसके लिए क्या नेशनल सिंबल्स को यूज़ करते हैं। लाइक जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ये सिंबल्स जो है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे किसी कंट्री के फ्लैग को देखकर हम इजीली समझ जाते हैं कि ये कंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आज हम इंडिया के सिंबल्स को देखेंगे, ओके। तो फर्स्ट है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। सभी को पता है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें थोड़ी मिक्सिंग है किसकी, बांग्ला लैंग्वेज की, ठीक है। वंदे मातरम, मातरम, ठीक है। तो ये क्या संस्कृत लैंग्वेज में लिया गया है और इसको लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। यह लिखा गया था 1874 से 1876 के बीच में लिखा गया था, लेकिन ये फेमस नहीं हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और ये लिया किससे गया है, आनंद मठ, टेकन फ्रॉम आनंद मठ से लिया गया है। तो जनरली जो है 1882 में फेमस हुआ ये जाकर, लेकिन यह 1896 में कोलकाता के सेशन में गाया गया था, ठीक है। पहले इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी कोलकाता। इसको गाने का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो है 65 सेकेंड, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं 1 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कभी कभार हम क्या होता है, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड दोनों क्या है, राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल फ्लैग क्या है हमारा, तिरंगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में जब आएगा तो हमें 3 कलर को टिक ना कर हमें क्या करना है, 4 कलर पे टिक करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, वाइट बैंड जो है ये, इसमें क्या है, ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर भी है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, अशोक चक्र को रिप्रेजेंट करता है और इसमें कितनी स्पोक्स होती है, 24 स्पोक्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था हमने, 22 जुलाई 1947। और इसका डिज़ाइन बनाया किसने था, पिंगेलिया वेंकैया ने, ठीक है। और इसके जो झंडे की समिति के जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फ्लैग का जो रेशियो लेते हैं हम, वो लेते हैं विड्थ टू लेंथ 2:3, ठीक है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड साइज, ना इसको हम कम कर सकते हैं ना इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्या है, तिरंगा। और इसमें कितनी स्पोक्स होती है, 24 स्पोक्स होती है। फिर है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम तो सभी को पता है, जन गण मन है। इसको गाया गया था, इसको पहली बार दिसंबर 1911 में कोलकाता के सेशन में गाया गया। इससे पहले भी ये एक बार दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम जब आए थे, उनके वेलकम में ही गाया गया था। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं, एक तो है इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। और इन्होंने मदद भी करी है, हेल्पिंग हैंड वर्क करा है इन्होंने श्रीलंका के नेशनल एंथम को लिखने के लिए, ठीक है। जो इनकी लैंग्वेज थी इसकी बांग्ला थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन है ये, फर्स्ट एशियन है और इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। ये जो है तत्वबोध पहली बार किसमें प्रिंट हुआ था, तत्वबोधिनी मैगजीन में प्रिंट हुआ था, जिसका नाम था जनगण मन के क्या नाम था इसका, भारत भाग्य विधाता, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो इसे बोलते हैं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कितने पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है, ठीक है। 5 पैराग्राफ प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी 13 लाइन यूज़ करते हैं हम गाने के लिए, ठीक है। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है 52 सेकेंड। बट समटाइम क्या होता है, पूरा ना गाकर हम इसकी शॉर्ट वर्जन में जो गाते हैं आगे और पीछे की लाइनें गा देते हैं, तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है, 22 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है।
ये रहा। ड्यूरेशन कितनी है 52 सेकेंड, और अगर हम इसकी शॉर्ट वर्जन में गए तो 20 सेकेंड लगते हैं। और कितनी लाइन्स दे रखी है इसमें, 32 लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको अडॉप्ट कब किया था हमने, 24 जैन को, ठीक है, 1950। उस दिन हमने क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की थी, एक तो नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट को हमने फाइनल कर लिया था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है, 4 लाइन्स होते हैं। विजिबल कितने हैं, 1 2 3 विजिबल है, लेकिन है कितने, 4 लाइन्स प्रेजेंट होते हैं। किससे लिया गया है, टेकन फ्रॉम सारनाथ पिलर से लिया गया है, ठीक है। तो विजिबल ओनली 3 लाइन्स विजिबल होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये रहा, ये जो है, ये जो बैंड है, इसमें क्या है, अशोक चक्र है, ठीक है। इसमें क्या है, 24 स्पोक्स है, ठीक है। और 24 स्पोक्स किसको रिप्रेजेंट करती है, 24 मतलब 24 आर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। एक साइड इसमें हॉर्स प्रेजेंट होता है और एक साइड इसमें बुल प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नीचे क्या होता है इसके, सत्यमेव जयते, ठीक है। और सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है हमारा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। हमारा नेशनल कैलेंडर जो है, जो आज हम यूज़ करते हैं वो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है नेशनल कैलेंडर क्या है, पंचांग कैलेंडर। इसको हमने कब एक्सेप्ट किया था, 21 मार्च 1957। जो इसका फर्स्ट मंथ होता है वो होता है चैत, और जो इसका लास्ट मंथ होता है वो होता है फागुन, ठीक है। और ये कब एक्सेप्ट किया था हमने, राजा के, कौन से राजा के टाइम पे इसको चलाया गया था, राजा कनिष्क के टाइम पे इसको चलाया गया था। फिर है हमारा नेशनल गेम। हमारा वैसे ऑफिशियली कोई भी नेशनल गेम नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू RTI हमारा कोई नेशनल गेम नहीं है, लेकिन अगर भी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमें क्या टिक करना है, हॉकी, ठीक है। ऐसे ही हमारी नेशनल लैंग्वेज, कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने क्या है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, राजभाषा के ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं हम 14 सितंबर को, ठीक है। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक जो है हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन जो मेन डेट है वो है 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस मनाते हैं। ये हमारी राजभाषा है, ठीक है। ऑफिशियल कोई लैंग्वेज नहीं है। और ज़्यादातर हम कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है आजकल हम प्रेफरेंस देने लगे हैं। नेशनल करेंसी की बात करें, हमारी नेशनल करेंसी क्या है, रुपीज़। और नेशनल रिवर कौन सी है, गंगा, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, डॉल्फिन। एंड नेशनल एनिमल, टाइगर। 1972 से पहले हमारा नेशनल एनिमल कौन सा था, लॉयन था, ठीक है। उसके बाद 1972 के बाद हमने क्या करा है, टाइगर को अपना नेशनल एनिमल बनाया। क्यों, क्योंकि हमारे जो इंडिया में थे लॉयंस के क्या हो गए, कम होते चले गए, तो हमने चेंज करके क्या बनाया, नेशनल एनिमल को टाइगर को बनाया। नेशनल ट्री क्या है हमारा, बैनियन ट्री। और नेशनल फ्लावर क्या है हमारा, लोटस। उसके बाद हमारी नेशनल स्क्रिप्ट, ठीक है, जो लिपि होती है वो क्या हमारी देवनागरी लिपि है। और नेशनल सेंटेंस क्या है हमारा, सत्यमेव जयते, जो किससे लिया गया है, मंडको उपनिषद से। और लास्ट है हमारा नेशनल बर्ड क्या है हमारी, पिकॉक, ठीक है। तो हमने सारे जो भी नेशनल सिंबल्स हैं इंडिया के, हमने वो सारे इस वीडियो में कवर अप कर लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।